81 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन बीच में एक चीज और बनाना है। यहां बताऊं क्या बनाना है? स्विमिंग पूल भी बनाना है। अरे यार बताओ, क्या बड़े आदमियों के बेटा बेटी तैरना जानते हैं क्या? क्या हम तैरना नहीं जानते? क्या हमको तैरना नहीं सीखना चाहिए? क्या हमको स्विमिंग नहीं सीखना चाहिए? ये बंगले में रहने वालों, मैं छोटे घर में रहने वाले बच्चों को भी स्विमिंग पूल में तैराऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए आगे इसमें स्विमिंग पूल जोड़ दिया जाएगा, बाकी स्कूलों में भी जोड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, छोटे से किसान मेरे पिताजी, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। मैंने बताया फट्टी दबा के जाता था काम में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। भोपाल में भी मैं 6.5 नंबर स्टॉप पे एक स्कूल है, वो कन्या माध्यमिक शाला थी, उसमें एडमिशन लिया मैंने, सरकारी स्कूल। फिर बोर्ड ऑफिस के स्कूल में पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल। मेरा बेटा बेटियों, अगर हमारे मन में लगन हो तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बड़े से बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन सुविधा चाहिए, और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गांव की बात कर रहा हूं। गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे। दूसरे गांव कैसे पैदल जाएगी? तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना। और ये 2006 में शुरू किया हमने कि अगर दूसरे गांव के स्कूल में 5वीं पास करके 6वीं में बेटी को जाना पड़ेगा तो साइकिल देंगे। 8वीं पास करके 9वीं क्लास में, क्योंकि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं होता, तो 9वीं क्लास में जाना है 8वीं पास करके, तो फिर साइकिल देंगे ताकि बिटिया साइकिल पे आराम से पहुंच जाए। बताओ बेटियों, अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन बेटी, 1 साल मैंने साइकिल दी तो भांजियों के, बाद में बेटी है तो भांजियों को तो साइकिल मिल गई, लेकिन मेरे भांजे गुस्सा हो गए कि मामा तो भेदभाव कर रहे हैं, भांजियों को साइकिल दे रहे हैं, भांजे घिसटते ही जा रहे हैं। तो फिर मैंने तय किया कि भांजों को भी दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो उनको भी साइकिल दी जाएगी। और आज गांव गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको साइकिल वितरण की राशि उनके खाते में डालना है। खाते में इसलिए डाल रहा हूं कि अपने मन की, क्योंकि एक तो खरीदते साइकिल, जगह जगह से आती, ट्रकों में भराती, गांव में जाती, टाइम लगता बहुत। और दूसरी बात यह है कि मन की साइकिल नहीं खरीद पाते। सही बात है कि नहीं? मन की नहीं खरीद पाते। तो मन में यह विचार आया कि अब ऐसा करो, बच्चों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने माता पिता के साथ जाएंगे और मनपसंद साइकिल खरीद लेंगे। इसलिए 4,500 रुपया बेटा और बेटी जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे, सीएम राइज स्कूल में नहीं, क्योंकि यहां बसें चलाएंगे हम, तो साइकिल के लिए आज बच्चों के खाते में मैं डालने वाला हूं 4,500 रुपया, ताकि मनपसंद साइकिल खरीद लें। लेकिन मेरे भांजे भांजियों, साइकिल ही खरीदना रे, साइकिल ही खरीदेंगे। और मम्मी पापा ने कहा कि पैसा निकाल के मुझे दे दे, तो नहीं देंगे।
अरे कई बार मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी कम कहती, पापा ज्यादा कहते, तू क्या करेगा, ला मुझे दे दे पैसा। और मैं माता पिताओं से भी ये कहने वाला हूं कि कृपया करके ऐसा मत करना। मेरे बेटा बेटियों, दूसरे गांव जाएं तो साइकिल। अब सुनो, अगर हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उसमें कई तरह की योजना मैंने बनाई है। आज मैं तुम्हें बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। जैसे 12वीं क्लास में जो बच्चे 75% नंबर लेके आते हैं उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? अब कौन कौन लैपटॉप लेंगे, जरा हाथ उठाएं अच्छी पढ़ाई करके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।